साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। खबर तथा कथित रामराज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां एक आईएएस का गुरूर और उनके मातहत खंड विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का सीएम के सजाती होने का गुमान आपस में टकरा गया। अब जब गुरूर और गुमान आपस में टकराया, इसकी परिणति क्या हुई यह मैं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय बुरी तरीके से भरी मीटिंग में कूट दिए गए। यहां तक खबर है कि जुतिया दिए गए। शब्द सुनने में खराब जरूर लग रहा होगा, लेकिन नेशनल जनमत के सूत्र बताते हैं कि डीएम साहब को एक वीडियो ने बुरी तरीके से जुतिया दिया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके निकल लिया। अब जिलाधिकारी होने का गुरूर पाले आईएएस महोदय क्या करते? अपनी इज्जत बचाने के लिए एक एडीओ पंचायत की तरफ से वीडियो के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। आगरा जिले में डीएम है भानुचंद्र गोस्वामी, 2009 बैच के आईएएस हैं। अमूमन अपनी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाते हैं। अपने कैंप कार्यालय पर सीडीओ और जिले के अन्य वीडियो के साथ मीटिंग कर रहे थे। किसी बात पर बरौली अहीर के वीडियो अनिरुद्ध चौहान पर भड़क उठे और उठा करके पेपर वेट फेंक करके मारा। बस यहीं पर बात बिगड़ गई। जिलाधिकारी महोदय को अपने आईएएस होने का गुरूर था, तो अनिरुद्ध चौहान को सीएम के सजाती होने का। उन्होंने पेपर वेट फेंक के मारा। तो बताया जाता है कि अनिरुद्ध चौहान ने 1 मिनट में ही जूता निकाल करके तड़ातड़ साहब की ढंग से हजामत बना दी। उसके बाद भाग करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। फिलहाल अनिरुद्ध चौहान कहां है, न पुलिस को पता है न विभाग को। हालांकि संवैधानिक तौर पर जनता के सेवक हैं, मगर जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठते ही खुद को जिले का मालिक समझने की भूल अकेले भानुचंद्र गोस्वामी जी ने नहीं की है। अमूमन ब्यूरोक्रेट्स ऐसा समझ लेते हैं और उसमें भी शासन से ताकत प्राप्त हो जाती है तो पद का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है। हालांकि भानुचंद्र गोस्वामी सीएम के सजाती ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, इसलिए उनके पास असीमित ताकत भी नहीं है। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, ख्याल नहीं रखा। तो बीडीओ साहब जो सीएम के सजाती थे अनिरुद्ध चौहान, उन्होंने इस बात का उनको ध्यान दिला दिया। पहले तो यह खबर दबाने की कोशिश हुई, लेकिन वहां सीडीओ और तमाम वीडियो जो उपस्थित थे, धीरे धीरे खबर बाहर आने लगी। तो एडीओ पंचायत खंदौली पंकज कुमार के माध्यम से वीडियो अनिरुद्ध चौहान पर एफआईआर दर्ज करवाते हुए उनमें धारा 323, 504, 506, 332 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अब इस पूरे मामले में जिलाधिकारी महोदय का पक्ष भी जान लीजिए। जिलाधिकारी महोदय का पक्ष मतलब एडीओ पंचायत ने एफआईआर में जो कहा है वही तो डीएम का पक्ष है। 10 बजे जिलाधिकारी शिविर कार्यालय पर जिलाधिकारी महोदय आगरा की अध्यक्षता में शासन की प्राथमिकता योजनाओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में श्रीमती प्रतिभा सिंह मुख्य विकास अधिकारी, सुषमा यादव खंड विकास अधिकारी अकोला, अमित कुमार खंड विकास अधिकारी एतमादपुर, श्रीमती नेहा खंड विकास अधिकारी बिचपुरी, अनिरुद्ध सिंह चौहान खंड विकास अधिकारी बरौली अहीर तथा अन्य लोग मौजूद थे। समीक्षा बैठक बहुत ही शालीनता एवं शांतिपूर्ण रूप से चल रही थी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा विकास खंड क्षेत्र बरौली अहीर की समीक्षा के दौरान उपस्थित अनिरुद्ध सिंह चौहान खंड विकास अधिकारी बरौली अहीर आगरा से विकास खंड के क्षेत्रीय जनता की समस्याओं एवं विकास कार्यों की धीमी गति पर जानकारी करने पर अनिरुद्ध सिंह चौहान खंड विकास अधिकारी बरौली अहीर द्वारा अचानक उत्तेजित होकर जिलाधिकारी महोदय से अभद्र भाषा प्रयोग करने लगे, गाली गलौज कर धमकी दी, मारपीट एवं शारीरिक हमला कर हाथापाई का प्रयास किया गया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इससे हम सभी लोग क्षुब्ध रह गए। अब इस पूरे प्रकरण में कौन सही है कौन गलत ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर अगर इस बात में सच्चाई है कि जिलाधिकारी महोदय ने
पेपर वेट फेंक कर मारा था, तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी ने इसकी शुरुआत की थी। भले ही वो उच्च अधिकारी हों, लेकिन अपने मातहत अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौहान ने जो किया वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन इस पर गौर करना पड़ेगा कि परिस्थितियां आई क्यों। अमूमन ब्यूरोक्रेट्स को रीढ़ विहीन माना जाता है। अपने उच्च अधिकारियों और नेताओं मंत्रियों के सामने सिर झुका करके खड़े रहने वाले तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स अपने कर्मचारियों के साथ उसी तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं मानो वर्ण व्यवस्था का या जाति व्यवस्था का कोई क्रम बना करके रखे हों। ऊपर से डांट खाने का फ्रस्ट्रेशन अपने नीचे के कर्मचारियों पर निकालते हैं। शायद इस प्रकरण में भी ऐसा हुआ हो। दबी जुबान लोग स्वीकार करते हैं कि भानुचंद्र गोस्वामी जी अमूमन कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार नहीं करते। उसी की परिणति है कि अनिरुद्ध चौहान ने उनको बुरी तरीके से मीटिंग में ही रगड़ दिया और कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनको बचाने सामने नहीं आया। यह पहला मौका नहीं है। जब गूगल पर मैं खंगाल रहा था तो 2017 में जब भानुचंद्र गोस्वामी प्रयागराज के जिलाधिकारी थे, कुछ समय के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का चार्ज था, उसी समय इनकी पत्नी पर एक चपरासी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए थप्पड़ जड़ने के आरोप खुद उस चपरासी ने लगाते हुए बताया था कि उसके साथ अक्सर ऐसा किया जाता है। जब इस बार अति हो गई तब वो कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है। बहरहाल इस प्रकरण में एक आईएएस का गुरूर और सीएम के सजाती होने का दंभ पाले एक वीडियो का गुमान आपस में टकराया है। देखने की बात होगी कि पद का गुरूर जीतता है या जाति का गुमान। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।